ये निदा भी साइन कर रही है सब फॉर्म पे, क्योंकि मेडिक्लेम का पैसा 1 महीने बाद आएगा, है ना बेटा। कैश तो सामने से पहले भरे। लोग झूठ बोलने के लिए कितना सोचते भी नहीं है ना। 2014 से अभी मैंने पूछा है तो मैंने 2014 से मम्मी ने इंश्योरेंस करवा के रखी है। और उसके पहले तो 18 साल से चला तो दूसरे भी इंश्योरेंस है ना। हाँ, वो सारे इंश्योरेंस है। और जोहान को अभी 2 साल पहले अपन लोगों ने अटैच किया इसके साथ। ये व्लॉग को एंड करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैं वो दिन पे पूरा व्लॉग नहीं ले पाई। और फिर रात में हुआ कुछ तो मेरे साथ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैं पैनिक हो गई थी। मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, मुझे एंजाइटी हो रही थी। मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक की, चुपचाप आधा घंटा मैं अपने वॉशरूम में रही, किसी से कुछ बातचीत नहीं। मैं चुपचाप फिर वॉशरूम में से निकली, मैं अपने बेडरूम में गई। मैं बेडरूम में जाकर जुहान के साथ खेली। आई लेट माई सेल्फ बी हैप्पी अगेन। फिर मैं सो गई। फिर सुबह में उठी तो मेरा फिर से वही शुरू। तो गाइज ये सब सिचुएशन में ना मैं अपने आप को कैसे हैंडल कर रही हूँ आपको पता है। जब भी मेरे साथ कुछ भी मेरे को हिट कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, मोस्टली तो हर ऑल्टरनेटिव डेज पे कुछ ना कुछ होता है जो मुझे हिट कर जाता है और मैं एकदम से अपने आप को, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं चुपचाप वॉशरूम में जाती हूँ। ये टेक्निक आप लोग भी यूज करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है। मैं वॉशरूम में जाती हूँ और मेरे को जो इमोशन निकालना है, जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ तो मैं वो इमोशन पे, गुस्से को अपने आप को वॉशरूम में बैठ के कंट्रोल करती हूँ। मैं बहुत समझती हूँ कि अच्छा मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ, व्हाई एम आई गेटिंग एंग्री, व्हाई, व्हाट इज द सिचुएशन, इज दिस सिचुएशन रियली दैट डीप कि मुझे इस पे गुस्सा होना चाहिए। और अगर मैं इमोशनल होती हूँ, रोना रहता है मुझे, मैं रो देती हूँ। मैं नहीं सोचती, मैं रो देती हूँ। मैं फुल फ्लेज्ड ऐसा सोचती हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करने से अच्छा है लेट आउट कर लेती हूँ, लेट गो करती हूँ। लेट गो होने के बाद जब मैं बाहर आती हूँ, मैं सो गाइज मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया था और मैंने वहाँ पर चार्ज लगाया, इसलिए मुझे थोड़ा सा लीन होके बैठना पड़ेगा। किसी के सामने रोने से तो बहुत ही बेहतर है कि आप अकेले रो और अकेले रो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सामने वाले को, कोई भी इस दुनिया में सामने वाले को अगर आपकी कमजोरी पता चल जाती है ना कि अच्छा ये टॉपिक पे इसको रोना आ सकता है, ये टॉपिक पे ये कमजोर पड़ेगा, तो वो इंसान उस चीज को अपने लिए लाइबिलिटी की तरह और लेवरेज की तरह यूज करता है सामने वाले के अगेंस्ट। तो फिर वो क्या हो जाता है ना, फिर वो सामने वाले की कमजोरी जब एक बार किसी को पता चल जाती है ना, तो हर बार उसकी दुखती नस पे ही वार किया जाता है। इसीलिए मैंने ये एकदम अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड रखी हूँ कि किसी के सामने नहीं रोना। इनफैक्ट मैं मॉम डैड के सामने भी अब नहीं रोती हूँ। पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में बहुत रोई, फिर उसके बाद जो अपना हिम्मत मैंने जुटाई हूँ, मेरे बर्थडे के बाद से मैंने बहुत कम कर दी। फिर मेरे जो उम्रा पे गई थी, ओ माय गॉड गाइस, लोगों को लग रहा था, कितना कुछ लग रहा था, बट वो टाइम पे भी मैं अपना जस्टिफिकेशन नहीं दे पाई। लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो सिर्फ कैमरे के लिए गई है, इसके लिए गई है, उसके लिए गई है, बट अल्लाह को वो टाइम पे पता था कि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मैं बहुत टूट गई थी क्योंकि मेरा दिल साफ था। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी भी एक ही चीज बोलूंगी, मैं डट से बोलूंगी, आप किस चीज की कसम खाने बोलोगे मैं खाऊंगी। मैं अपना दिल बहुत प्योर रखी थी वो रिश्ते में, और जब मुझे रिश्ता गंदा होता हुआ दिख रहा था तब मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग गए थे। क्यों झूठ बोलूं, मैं कब तक सहूं, कब तक हर चीज में आपको लग रहा था कि आप सह रहे हो एंड माई थिंग्स वर ऑलवेज अ रिएक्शन टू समवन्स एक्शन। तो मेरा रिएक्शन थोड़ा लाउड हो रहा था और लोगों का एक्शन उसमें दब जा रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली द एक्शन वॉज नॉट लाउड बट इट वॉज too painful. It was too painful for me to handle it, and my reaction was too loud because मैं I don't care वाला attitude रख ही नहीं सकती थी ना वो टाइम पे। मैंने तो दिल लगाई थी, नहीं हो रहा था मुझसे। मैं ये नहीं मैं कभी नहीं कर पाती। जब मेरी शादी हो रही थी उससे पहले आमीन पढ़ाए थे मेरे घर पे, तब बताया गया था कि जब आप निकाह में होते हो और जब आपका जो पार्टनर होता है, आप उसको जो नजर से देखते हो, पहली चीज जिस तरह से ट्रीट करते हो, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा। कोई और इंसान थर्ड फोर्थ पर्सन नहीं होना चाहिए। मैं सेम जेंडर की बात कर रही हूँ। दूसरा तीसरा आदमी जो एक नाम महरम है मेरे लिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज इस्लाम में लिखा है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या थी लाइफ में, लोगों को सब कुछ पता है। अल्लाह पाक ने ना माँ बाप का रिश्ता ऐसा बनाया है, वो आपका खून का रिश्ता है। बाय डिफॉल्ट आपको उनसे प्यार मिलेगा, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, वो आपको डिफॉल्ट प्यार का इमोशंस देंगे ही देंगे, क्योंकि आप उनके खून हो और उनको एक अलग दर्जा दिया गया है। बट आपका जो
शौहर होते हैं, आपकी जो वाइफ होती है, उनको एक अलग दर्जा दिया जाता है। ऑब्वियसली माँ बाप का रिश्ता तो बरहक है कि भाई ये माँ बाप है अपने, इन्हें अपने को जन्म दिए, इतने तकलीफ दिए। आज मैंने जुहान को जन्म दी, मैंने भी तकलीफ ली, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेगी जुहान से, बट जब वो अपना घर बसाएगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और हमेशा से मेरी मम्मी को भी बोलती वेरी क्लियर कि जब अगर वो अपना घर बसाएगा, वो अपने घर का आदमी होगा, उसके घर को जज मत करना। उसको पता होना चाहिए कि वो अपने घर में क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। गलत करेगा उसको खुद को एहसास होगा, सही कर रहा होगा उसको खुद को एहसास होगा। आप बीच में मत बोलना, ना मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं इस घर की लड़की हूँ। अगर मैं मेरी माँ का सपोर्ट करूंगी कुछ गलत चीज में, तो फॉर श्योर मेरे माँ बाप मेरी ही सुनेंगे ना, क्योंकि मैं घर की औलाद हूँ। और अगर अली कोई घर दूसरी औलाद को, किसी की औलाद को घर पर लाएगा, तो उसका इतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? वो किसी और की औलाद है, मैं मेरे घर की औलाद हूँ, मैं घर की लड़की हूँ। मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो वो चीज़ की वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे घर और रिश्ते टूटते हैं। तो मेरा हमेशा से यही मेंटालिटी रहता है, किसी के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए भाई, किसी के भी नहीं। मैं किसी ने अगर मुझे कुछ फलाना बताया, मैं एकदम अपने दिल में सीक्रेट की तरह दबा के रखती हूँ। मेरे मुंह तक, जबान तक आ जाता है, बट मैं बताती नहीं हूँ। क्यों नहीं बताती? बिकॉज दैट इज नॉट माई स्टोरी टू टेल, राइट। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत कीमती होता है, और इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अल्लाह बहुत नाराज होते हैं। सबसे ज्यादा नाराज उसी पे होते हैं जब मियाँ बीवी का रिश्ता टूट रहा होता है। जोड़े रखने की तो कोशिश हर कोई करता है, दोनों करते होंगे, दोनों में से कोई एक करता होगा, बट वो फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। अगर अल्लाह चाह रहा है कि मेरा बंदा इसमें इतनी गंदी तरीके से फंसा हुआ है, इसको मुझे निकालना है, भले से उसको मुझे तोड़ना हो, मैं उसको तोड़ के वहां से निकालूंगा, बट मैं निकालूंगा। और अल्लाह को पता था कि मैं अगर टूटूंगी तभी मैं वहां से निकल पाऊंगी, वरना मैं इतनी अटैच्ड थी, मैं अपना आपको कुछ भी कर लूं, मैं डिटैच नहीं कर पाती जब तक कि मैं वहां से टूटती नहीं। मैं टूटी और मैं डिटैच हो गई। और अल्लाह ने ऐसा भी नहीं कि एक बारी में मेरे को कुछ किया, धीरे 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 हमेशा से। मैंने वो 4 अगस्त को भी जो लास्ट हमारा हुआ था, मैं जो झुक के गई थी, अभी भी मैं एक ही चीज सोच रही थी कि बच्चा, और आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं था, तू ये नहीं सोचना चाहिए कि तूने एक और चांस क्यों नहीं दी, तुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, वो रिग्रेशन ना हो। मैंने वो चांस दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 1% का भी रिग्रेट नहीं करती हूँ कि मैंने चांस नहीं दी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चांस दी, सामने वाले ने फायदा उठाया, फिर भी वो चांस का मतलब वैसा फायदा नहीं उठाया जैसा उठाना चाहिए था, उसका गलत फायदा उठा लिया गया और खत्म हो गई चीजें। और अब मुझे ये नहीं कि अल्लाह मैंने ट्राई नहीं की, मैंने बच्चे का सोची नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया, हो गई थी सारी चीजें। मैं मेरी मम्मी क्या थी, बहुत एकदम रोनम रात मेरे घर में दिन रात चल रहा था मेरा, तब ये सब मैं सोच रही थी। और लिटरली गाइज एक एक चीज मैंने डिकोड की बैठ के ना, अच्छा ये चीज होती थी ये चीज के लिए, अच्छा ये चीज होती थी ये चीज के लिए। मतलब फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम 22 अप्रैल 2019 तब से लेके 26 अगस्त 2025 तक जितनी भी चीजें हुई, उन सब चीजों को मैंने डिकोड की बिट बाय बिट। जब आमीन पढ़ा गया था मेरे घर पे, मैंने जब बोला गया कि आपके शौहर और आपकी बीवी के अलावा आप किसी थर्ड पर्सन को सेम जेंडर के, मतलब जैसे कि आदमी है तो आदमी के सेम, मेल, कोई मेल पर्सनालिटी हो, अगर आप वो नजर से देखते हो या आपके दिल में 1% भी कुछ अलग थॉट्स आए वो इंसान को लेके, तो आपका निकाह बहुत एज पर आ जाता है। तो ये सारी चीजों का डर था मुझ में, जिसके वजह से मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने पर्दा की, अपनी आंखों में पर्दा की, कि मुझे जो ड्रीम था मेरा पूरा हो गया, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। तो मुझे उसको बचाने के लिए जो कर सकती थी मैं करती हूँ। जैसे अभी जोहान, उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं इतनी वो हो गई हूँ ना, अब मैं सच्ची में थर्मामीटर जरा सा भी, ऐसा थोड़ा सा भी उसका माथा गर्म लगता है, फौरन थर्मामीटर जाता है, फौरन अगर ऐसा कुछ भी होता है। मतलब उसकी भी दवाइयों में मैंने सब करके रखी, 100 के ऊपर अगर उसको टेम्परेचर जाता है तो उसको दूसरी दवा, 99.5 और 100 के बीच में कुछ रहता है तो उसके लिए दूसरी दवा, बिकॉज ज्यादा डोज की दे नहीं सकते वो टाइम पे भी। तो ये सारी चीजें भी कैरी करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, क्योंकि एक बार इंसान को ऐसा हो जाता है ना कि यार कुछ गलत हो गया है या कुछ सही हो गया है, तो उसको बचाना है। गलत को वापस से गलत होने से बचाना है, और सही हो गया है तो सही को भी गलत होने से बचाना है। तो ये मेरी है पर्सनैलिटी। बट अभी इंसानों ने इसको गलत में ले लिया, मैं क्या कर सकती हूँ। अब जो लोग मुझसे प्यार करते, सपोर्ट करते, वो मुझे देख रहे, वो मुझे जान रहे, और मैं अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान मंद हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे झुकने वालों में से भी बनाया है, अल्लाह पाक ने मुझे छुपाने वालों में से भी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने मुझे बहुत सारी ऐसी फजीलत दिया है कि मैंने इतना सब्र करी, और सब्र जब टूटा तो इतनी गंदी तरीके से टूटा, फिर मैं चुप ही नहीं रह पाई। ब्लॉग को यही पर एंड करती हूँ। सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना गाइज।
लव यू, अल्लाह।